इनके पास जैवलिन नहीं था। इन्होंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से और उनका शुक्रिया कि उन्होंने जैवलिन अरेंज करवा के दिया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर इन्हें प्रोवाइड किया जाए। और कल उन्होंने मैच देखा है लाइव और फुली एंटरटेन हो रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे और शुक्र अदा किया है। एट दी एंड पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात, सदर साहब जरदारी साहब ने भी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, बिल्कुल आर्मी चीफ साहब, तमाम सब ने देखिए ये इसका मैं आपको बताऊं, ये इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। इससे आप अंदाजा कीजिए कि हमारी लीडरशिप कितनी संजीदा है कि खेलों की तरक्की होनी चाहिए। हमें वैसे एक और आपको बात बता दूं, हम हॉकी और स्क्वॉश का जिक्र करते हैं, हमें सही लोग भी दस्तयाब नहीं है। हो सकता है ज़हन में आइडियाज़ हो, हमें मायूस नहीं होना चाहिए कि ये जो बाकी खेल है ये भी, अब ये जेवलिन का ज़माना जो होगा ना, अब इसमें ये होगा, आप मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि इन पर अब डोंगरे बरस रहे हैं अनामात के। टोयोटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, वो एक ग्लोबल ब्रांड है। हमारे सेठ जो है यहाँ पर ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको अरबपति होना चाहिए। वो इसलिए अब यू आर एन एंकर, आपको अच्छा नजर आना चाहिए, आपकी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, आपका घर ठीक होना चाहिए, यू आर सेलिब्रिटी, और वो तो ग्लोबल सेलिब्रिटी है। जाहिर है कि उनको अब बेपना एजाजात और इनामात से नवाज, इनका हक है। वो एक इंसेंटिव भी होगा फॉर ऑल द यंगस्टर्स। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि गलियों में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अब वो फुटेज भी दिखाऊंगा मैं। ये जेवलिन का एक ऐसा जो बुखार पाकिस्तानी कौम पर चढ़ा है। वाहिद राज साहब, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट के अलावा ये वाहिद स्पोर्ट है मेरे होते हुए जो मैंने देखा, रात 1 बजे तक लोगों ने जाग कर देखा है, वरना क्रिकेट में हम देखा है। अब ये बच्चे देखें कितनी मजे की वीडियो है। अरशद की वजह से ये बच्चे गली में, एक उसने स्टिक पकड़ी हुई है जिसे लकड़ी की स्टिक है और वो उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाला पकड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो उसको उन्होंने जैवलिन बनाया है। तो इस हद तक जुनून पैदा हो रहा है, इस हद तक जो बच्चे हैं वो इस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं। और यहाँ पर ये वो वक्त है कि हुकूमत जो है इस तरह की सरगर्मियों को फरोग दे। इन चीजों को क्रिकेट सेट इसको एक्सप्लॉइट करना होगा, इनको मजीद इसको करना ये होगा कि अब लाहौर और कराची में हमें जनरली ऐसे ट्रैक बनाने होंगे जहाँ पे जेवलिन थ्रो की सहूलियात हो, और उसमें हमें शामिल हाल करना पड़ेगा अब अरशद नदीम को, और इनको एक आप कह लें कि एक ब्रांड बनाना होगा, रोल मॉडल बनाकर पेश बनाना होगा, इनको कोच बनाना होगा, ये खुद भी आगे बढ़े और अपने साथ अपनी एक टीम लेकर आगे बढ़े। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बिसाइड क्रिकेट हमारा एथलेटिक्स के हवाले से एक ज़माना आने वाला है, क्योंकि इसमें इंसेंटिव होंगे। क्योंकि जब इनको इंसेंटिव मिलेगा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इज्जत मिलेगी, एजाज़ात मिलेंगे, इनामात की बारिश होगी, तब दूसरे लोग भी इस तरफ आएंगे। एक बात मान जानी चाहिए कि जहाँ पर रोजगार होगा, रिस्पेक्ट होगी क्रिकेट में, इसलिए कि लोग चले जाते हैं। और अरशद नदीम के अब कांधों पे ये भारी जिम्मेदारी कि जो मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, जरा दिखाइएगा कि हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है प्रोड्यूसर साहब, जिस तरह के स्टार्ट के दिनों में जो मेहनत करते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर जेवलिन नहीं था, प्रॉपर कोई ग्राउंड नहीं है। ये मनासिर देखें आप, ये वो घर से निकले हैं और किसी सरकारी स्कूल के ग्राउंड में जाके वो जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, और वहां पर ये बिल्कुल ना कोई घास है ना कोई ऐसी चीजें हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, मैंने ये सुना है हमजा, इनके जो अब्बा जी हैं जी, उन्होंने कहा कि पुत्र तू ना एक क्रिकेट छाड़, ऐस वाले पास से आ। तो मेरे ख्याल में इनके माँ बाप भी एक शानदार तहरीयत के मुस्तहिक हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि वो ग्लैमर है, वो पैसा, और एक मसला ये है कि हमारी जो यंगर फोक है वो ग्लैमर देख देख के पजल हुई है, या वो क्या हो गए हैं। अब इसमें बड़ी बात खुद क्या था, अरशद नदीम ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि क्रिकेटर्स के घर देखें, उनकी गाड़ियां देखें और एक नज़र मेरे पे देखें, ये मेरा घर है। उन्होंने अपना घर दिखाया, उन्होंने अपने जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो जगह दिखाई। उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं मैं चाहता, मुझे प्रॉपर इक्विपमेंट दे दिए जाए। मैंने जनरल साहिब को डिजर्व करता हूं। जनरल साहिब जो एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे, एक दफा इनका इंटरव्यू किया था, ये कुछ ऐसा पहले, तो ये बड़ा सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली बात है। जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि इनकी रिहाइश, बूदोबाश, रहन सहन सादा, शादीशुदा है, और लेकिन जो सोच का म्यार है वो बड़ा बुलंद है। ये वजह आप देख लेंगे कितना बड़ा इवेंट इन्होंने जीता और बल्ले बल्ले करा दी, और चर्चा जो है वो आजू बाजू में भी हो रही है। जैसे हिंदुस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं, तारीफ वो जो दुश्मन भी करे जनाब, अरशद के इस तारीखी गोल्ड मेडल जीतने में आपको था पूरे इंडिया में, जो कि अच्छा एक जेस्चर अच्छा है। खेल के जरिए हमें मिलना चाहिए, पॉलिटिकली जितने भी हमारे जो तनाज़ात हैं वो एक साइड पर रखें, लेकिन खेल ने जोड़ा है पाकिस्तान इंडिया को हमेशा से। हॉकी देख लें, क्रिकेट देख लें, और आज जेवलिन में भी नीरज की वालदा का हमारे पास एक शॉट पड़ा हुआ है। देखे जी, उन्होंने कहा कि वो भी साडा ही पुत्र है, और दोनों पंजाबी हैं। दोनों पंजाबी हैं, बड़ी बात है। अच्छा, 1956 में इंडो पाकिस्तान गेम्स हुई थी। अब्दुल खालिक जो पाकिस्तान के फास्टेस्ट मैन थे, बल्कि एशिया के, जवाहरलाल नेहरू वाज चीफ गेस्ट, जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उन्होंने देखा था कि अब्दुल खालिक को एक उन्होंने खिताब दिया था। उन्होंने कहा था कि यू आर फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। तो ये खुलकर तारीफ, देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो जेन्युइन बासी है ना, ये एक दूसरे की खुल के तारीफ करते हैं जब कल्चर की बात होगी।
ابھی آپ دیکھ لیں ہم گواسکر کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بے پناہ تعریف کرتے ہیں. وہ ماڈرن انڈین کرکٹ کا فاؤنڈر ہے. جب گریٹ حریف کی بات ہوتی ہے تو پچھلے دنوں میں نے ایک ریڈیو پہ پروگرام کیا تھا, گواسکر نے میسج بھیجا, اس نے کہا کہ میں نے بلایا اس کو, گریگ چیپل کو, کہا کہ ہی از اے لٹل ماسٹر حنیف محمد. تو کھل کے تعریفیں کرتے ہیں. اب دیکھیں اکثر وہ پلیئرز آپس میں ملتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اور محبت بانٹتے ہیں. یہ اب جو کام اس وقت ارشد ندیم نے کیا ہے یہ کوئی امبیسی نہیں کر سکتا, بالکل یہ کوئی ہائی کمشنر نہیں کر سکتا. ہی از ٹرو امبیسڈر آف پاکستان. کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, اب دیکھیں جو ان کی پسندیدگی کا گراف ہے وہ کتنا اوپر چلا گیا, اور اوپر چلا گیا. بالکل اسی طرح. پھر دیکھیں جب 52 اور 54 میں, 54 کی خاص طور پہ بات کروں, جب ہم نے انگلینڈ کو ہرایا تو اوول میں, وہ اس صدی کی بہترین ٹیم تھی, تو اس وقت لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے. اب ایک اور تھا پھر دنیا بھر کے جب پاکستان کا نام آ رہا. اور ایک اور بات ہے, 53rd پوزیشن ہے ہماری اس وقت میڈلز ٹیلی پہ, اگرچہ ایک ہے. انڈیا 66 پہ چلا گیا, اگرچہ ان کے 5 میڈل تعریف کرنا ہوگی, لیکن ہم نمایاں ہو گئے ہیں ان کے مقابلے میں ایز فار ایز, کیونکہ ہمارے پاس گولڈ ہے. بہرحال جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرز. کہاں ہیں اس فیڈریشن کے فنڈز, کہاں ہیں ان کے اکوپمنٹس, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے ارشد ندیم, گولڈ میڈل لے کر پاکستان پہنچنے والے ہیں اور 118 سالہ تاریخ کا ریکارڈ قائم کر دیا. 40 سالہ طویل انتظار کو ختم کر دیا ارشد ندیم نے, اور پورا پاکستان اس وقت صرف ایک ہی نام لے رہا ہے, اور وہ نام ہے ارشد ندیم. لیکن یہاں پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں. ہم نیرج چوپڑا جو کہ بھارت کے اولمپئن ہیں ان سے مقابلہ تو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن ارشد ندیم کو کون سپورٹ کرے گا, ان کے فنڈز کہاں پہ ہیں؟ کامیاب تو وہ ہو گئے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی کامیابیاں دیں گے, لیکن ہمارے جو فرائض ہیں, گورنمنٹ کے جو فرائض ہیں, فیڈریشن کے جو فرائض ہیں, ان کو کون ہائی لائٹ کرے گا؟ تو سر سوال تو بنتا ہے. سوال بنتا ہے. دیکھیے اس میں جو ہاکی ہے یا اسکواش ہے یا جو ایتھلیٹس ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے ہوں گے. اچھا ایک اور ہے کہ ان کی جیسے اولمپک ایسوسیشن جو گلوبل ادارہ ہے وہ تو بہت امیر ہے, لیکن جو انٹرنیشنل اسکواش فیڈریشن ہے یا ایتھلیٹک فیڈریشن یہ اتنے رچ نہیں ہیں, اور نہ یہ پاکستان کو فنڈنگ ICC کی طرح کر سکتے ہیں. اب اس میں گورنمنٹ کو, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یہ اسپورٹس مائنڈڈ ہیں, یہ پنجاب اسکواش ریکٹ ایسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور یہ LCCA کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے ہر چیز کا. یہ جانتے سمجھتے ہیں کہ منی میکس دی میئر گو, ہاکی کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے, اگر ہم کیا کس چیز کو آپ کو پتہ ہے مس کر رہے تھے اس ساری اولمپکس میں, یہ تو ہمیں توقع ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے. ہاں بالکل ارشد ندیم. لیکن ہاکی کے اندر آپ کو پتہ ہے 56 میں ہم میلبرن میں فائنل میں انڈیا سے ہار گئے تھے, ایک کنٹروورشل گول تھا. حمیدی واز دی کیپٹن, وہ رونا شروع ہو گئے, تو اس نے کہا نہیں تم رو مت, 60 میں تم جیتو گے. 60 میں ہم نے انڈیا کو ہرایا اور 1928 سے جو ان کا تسلط تھا اس کو ختم کیا. اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. ہمارا ماضی جتنا شاندار تھا, ہمیں پوری امید تھی ہمارے بڑوں کو اور ہمیں بھی کہ ہم 2024 میں رول کر رہے ہوں گے اسپورٹس میں. ابھی بھی دیکھیں ہمیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے, تو ہمارے وہ سارے ریکارڈ زندہ ہو گئے ہیں, وہ سارے لوگ زندہ ہو گئے ہیں. اب جو شاہ رخ تھے ہاکی کے انٹرنیشنل اولمپئن تھے, وہ سائیکلنگ میں بھی انہوں نے ریپرزینٹ کیا اولمپکس میں, ایک سے بڑھ کے ایک